होली का पर्व है। रंग सभी खेलेंगे, उत्सव सभी मनाएंगे, गुलाल खूब उड़ेगी, बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। और इस अवसर पर ये समझना भी आवश्यक हो जाता है कि इस पर्व का वास्तविक महत्व क्या है, इस पूरे आयोजन का अर्थ क्या है। तो राजा हिरण्यकश्यप थे, असुरों के राजा। ब्रह्मा जी की उन्होंने उपासना करी और वरदान प्राप्त किए। क्या वरदान मांगा? कि मृत्यु न हो मेरी। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मृत्यु न हो मेरी, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर द्वारा न पशु द्वारा, न धरती पर न जल पर न आकाश में। और उन्हें ये वर प्राप्त भी हो गए। हिरण्यकश्यप फूले नहीं समाये, अहंकार और प्रबल हो गया। अब उन्हें कोई मार नहीं सकता था। पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि यहाँ उनके अतिरिक्त किसी और की उपासना नहीं होगी। बल इतना था राजा को कि सबको राजा की बात माननी ही पड़ी, सिवाय राजा के अपने बेटे के, प्रहलाद। उसने कहा मैं तो विष्णु की ही उपासना करूंगा। राजा हिरण्यकश्यप के अहम के लिए ये बड़ी खिंचाने वाली बात थी, बड़ी चोट थी। पूरी दुनिया उनका यशोगान कर रही है, उनके समक्ष नमित है, और अपने ही महल में अपना ही बेटा कह रहा है कि नहीं, राजा मैं परम सत्ता आपको नहीं मानता, मैं तो विष्णु का उपासक हूँ, सत्य का उपासक हूँ, मैं तो विष्णु के समक्ष ही नमित रहूँगा। तो राजा ने बहुत तरीक़ों से प्रहलाद को समझाया, बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया। प्रहलाद नहीं माना। तो अंततः राजा ने अपनी बहन होलिका को कुछ उपाय करने के लिए बुलाया। होलिका ने एक लकड़ियों की बड़ी चिता समान तैयार करवाई और उस पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपेक्षा ये की थी हिरण्यकश्यप ने और होलिका ने कि लकड़ियाँ जलेंगी और उनके साथ प्रहलाद भस्म हो जाएगा। होलिका को तो सिद्धि प्राप्त है, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हुआ उल्टा। ईश अनुकंपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और
होलिका भस्मीभूत हो गई। हिरण्यकश्यप यह देख करके क्रोध से विक्षिप्त हो गया। उसने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा, जा इस लोहे के खंभे को गले लगा ले, देखता हूँ अब तेरा विष्णु कैसे बचाता है तुझे। तो कहानी कहती है, विष्णु पुराण में इसका उल्लेख आता है, कहानी कहती है कि प्रहलाद ने खंभे को गले लगाया और फिर खंभे से विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधे सिंह थे, आधे नर थे। हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़े, उसे धर दबोचा। गोधूली बेला थी, न दिन था न रात थी, बीच का समय था। हिरण्यकश्यप को उठा करके महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर ले गए, न महल के अंदर न बाहर। और फिर अपने पंजों से, अपने बघनखों से हिरण्यकश्यप का हृदय फाड़ दिया, अपनी गोद में बिठाकर। न धरा में न आकाश में, अपनी गोद पर बैठाकर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न नर द्वारा न पशु द्वारा। आधे नर थे, आधे पशु थे, सब शर्तें पूरी हुई। हिरण्यकश्यप का वध हुआ। सत्य जीता, श्रद्धा जीती, अहंकार हारा।